तो आजकल आप एक नया ट्रेंड देख रहे होंगे कि जितनी भी होम थिएटर वाली कंपनी है उन्होंने 2 सबवूफर देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आखिर 2 सबवूफर देने से होता क्या है? क्या बेस इंक्रीज होता है या बेस डबल हो जाता है, या जो लोअर बेस है वो हमको और अच्छा सुनने को मिलता है? और इसके अलावा आप कुछ टर्म बहुत सुनते होंगे कि इसका बेस काफ़ी पंची है, इसका अपर बेस काफ़ी अच्छा है, इसका लोअर बेस अच्छा है। तो आखिर ये अपर बेस, लोअर बेस, पंची बेस होता क्या है? ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास है गोवो 1008 प्रो और कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो लोअर बेस है वो 40 हर्ट्ज तक जा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता 15,000 के नीचे किसी 5.2 के अंदर होना पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से बात करते हैं। इसके अंदर आपको 5.2 सेटअप मिलता है, यानी एक बड़ा साउंड बार जिसके अंदर 3 स्पीकर आपको मिलते हैं, फ्रंट और लेफ्ट राइट चैनल स्पीकर। इसके अलावा 2 हमारे सैटेलाइट स्पीकर और लास्ट में 2 हमारे 6.5 इंच के सबवूफर। अगर मैं इसकी डिजाइन की बात करूं तो नो डाउट ये पहली नज़र में काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ऊपर से लेदर फिनिश के साथ आता है। हालांकि ये लेदर नहीं है, ABS प्लास्टिक है, पर दिखने में काफ़ी लेदर टाइप फिनिश लगता है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर काफ़ी अच्छा लोअर बेस है और इसके कैबिनेट को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये बिल्कुल भी सेक नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन और कनेक्टिविटी की बात करूँ, इसके अंदर मिलता है आपको 680 वोल्ट का आउटपुट और ये डोल्बी ऑडियो सर्टिफाइड है। तो इसके अंदर आपको जो सराउंड साउंड होती है वो काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है DSP चिपसेट। इसको आप एक साउंड सिस्टम का ब्रेन बोल सकते हो, जो कि साउंड को बहुत इंटेलिजेंटली डिवाइड करता है। इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है और इसके अलावा HDMI, ऑप्टिकल, ऑक्स और USB का सपोर्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आप इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इसके ड्राइवर्स की बात करूं तो इसके साउंड बार के अंदर और जो सैटेलाइट स्पीकर हैं उनके अंदर 3.5 इंच का ऑलमोस्ट स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ ही 2 6.5 इंच के सबवूफर। और इन सब को मिला के हमको मिलता है 680 वोल्ट का मैक्सिमम आउटपुट। अब कंपनी कहती है कि जो इसका बेस है वो 40 हर्ट्ज तक जा सकता है। अब इस बात का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझते हैं कि हम ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। 1 हर्ट्ज क्या होता है? मान के चलो कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस होती है तो हवा में जो वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। आसान भाषा में अगर मैंने किसी एक स्पीकर को 1 हर्ट्ज का इनपुट दिया है तो वो 1 सेकंड में 1 बार ऊपर नीचे होगा। सिमिलरली अगर मैं उसको 20 हर्ट्ज का दूंगा तो वो 20 बार 1 सेकंड में ऊपर नीचे होगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली साउंड की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो हर्ट्ज होती है। और हम लोग जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, इसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। इसी के अंदर कुछ पैरामीटर डिवाइडेड है जिनको हम बोलते हैं लोअर बेस, पंची बेस, अपर बेस, मिड्स, हाई फ्रीक्वेंसी या ट्रेबल बोलते हैं कई लोग उनको। तो वो सारी चीज़ें इसी रेंज के अंदर आती हैं। माने कि अगर कोई स्पीकर बहुत लो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर पा रहा है 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक, तो उसको हम बोलते हैं डीप बेस। सिमिलरली अगर वो 60 से लेके 120 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बोलेंगे पंची बेस, और 120 से 120 हर्ट्ज को हम बोलेंगे अपर बेस। इसके अलावा 250 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक जो रहता है वो होता है मिड रेंज, जिसके अंदर वोकल्स आते हैं। और जो मेल वोकल्स होते हैं वो थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो फीमेल्स वोकल्स होते हैं वो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। एंड इसके ऊपर 2000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहता है हमारा ट्रेवल। और अगर मैं लोअर बेस को बहुत ही इजी भाषा में समझाऊं तो ये बेस हमको सुनाई कम देता है और इसकी वाइब्रेशन हमको ज़्यादा फील होती है। आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप किसी अगर हाई क्वालिटी डीजे के आसपास गए होंगे या कोई आपकी गली से शादी के दौरान कोई निकला होगा, तो बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती है, बहुत सारा बेस ऐसा होता है जो आपको सुनाई कम देता है लेकिन वो आपका पूरा घर हिला देता है, पूरा एकदम ऐसे वाइब्रेशन आपको फील होती है। तो वो होता है हमारा लोअर बेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूवीज़ वगैरह के अंदर अगर आप अर्थक्वेक के जो सीन होते हैं वो दिखेंगे, सुनामी वाले सीन होते हैं, वो जो साउंड होती है हमको सुनाई कम देती है और उसकी वाइब्रेशन हमको ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पे मैं जो हमारा साउंड का चैप्टर है वो खत्म करता हूँ। बाकी ये जो हमारा होम थिएटर है ये 40 हर्ट्ज तक यहाँ पे क्लेम करता है कि इसका बेस जा सकता है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है उससे पहले आप एक बार ऑडियो सैंपल सुनिए, फिर आगे चलते हैं। अब जो आपने सुना मैं उसको थोड़ा वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो बेस है नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप जाता है। तो इस रिमोट के अंदर जो मूवी मोड दिया है, जब आप इसमें कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो या मूवी देखते हो तो इसका जो बेस है आपको लिटरली कम करना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये बैलेंस करने के लिए मैंने इसके बेस को 0 पे किया। इसके अंदर +5 से लेकर -5 का ऑप्शन मिलता है सेम ट्रेवल के अंदर। तो मैंने बेस को 0 पे किया, तब जाके जो मेरी आवाज़ थी, साउंड थी, वो बैलेंस हुई। अदरवाइज इसका जो लोअर बेस है वो सच में बहुत ज़्यादा हाई है।
तो जिन लोगों को यहाँ पे बेस पसंद है, जो लोअर बेस पसंद करते हैं कि गाना धीरे धीरे आवाज़ में चल रहा हो और उसका जो बेस है, जो उसकी बूम है वो हमको धीरे धीरे आ रही हो, तो उन लोगों के लिए ये एक मतलब बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। अगर बात करूँ वोकल्स की, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसके वोकल्स काफ़ी क्लियर मिलते हैं। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखते हो, अगर आप मूवी वगैरह देखते हो, या आपको एकॉस्टिक जो सॉन्ग्स होते हैं वो पसंद है, जैसे अरिजीत सिंह के या कुछ पुराने ज़माने के जहाँ पे वोकल्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो वो सॉन्ग आपको यहाँ पे डिसेंट सुनाई देंगे। बट असली मज़ा जो आएगा वो हिप हॉप या जो डीजे वाले हमारे सॉन्ग्स होते हैं उसके अंदर आने वाला है। अब मैं बताता हूँ इसके साथ जो मेरा मूवी एक्सपीरियंस था, मूवी एक्सपीरियंस इसके साथ सच में औसम था। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा लोअर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है, तो आपको बेस एक बार अगर आप 0 पे कर लेते हो तो आपको एक थोड़ा बैलेंस साउंड सुनाई देगी। तो उस केस में अगर आप मूवी एंजॉय करते हो तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। प्रॉपर जो साउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सराउंड साउंड का, वो प्रॉपर यहाँ पे हमको मिला। और 2 सबवूफर का आखिर क्या बेनिफिट होता है, इस चीज़ को आप ऐसे समझो, अगर कंपनी यहाँ पे एक ही सबवूफर देती, बेशक इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता, कैबिनेट बड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले कॉस्ट कटिंग उसकी यहाँ कम होती। तो 2 सबवूफर देने का यही रीज़न होता है कि आप इसको अलग अलग कोने में रखें और जो इसका बेस है वो पूरे रूम के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इस होम थिएटर का तो लोअर बेस भी बहुत अच्छा है, तो जब आप इसको रखते हैं ना अलग अलग कोने पे और आप कोई ऐसा बेस वाला सॉन्ग चलाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी लो फ्रीक्वेंसी हो, बिलीव मी पूरा कमरा एकदम वाइब्रेशन से फिल हो जाता है। इसको मैंने लगभग 14,000 के आसपास का परचेज किया था, एंड मेरे ख्याल से जो अभी प्राइस है वो इसका और डाउन हो गया है, एंड हो सकता है सेल में शायद आपको 10,000 के आसपास भी मिले। जो इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर ये 10 या 11-12,000 के आसपास भी पड़ता है ना, तो नो डाउट इस रेंज में इसका कोई कंपटीशन नहीं है 5.2 के अंदर। ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, इसका बेस बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ जरूर है, जब आप इसका वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो ना, तो एक टाइप के बाद जो बेस है वो इंक्रीज नहीं होता, तो मतलब ऐसा लगता है कि खाली लाउडनेस इंक्रीज हो रही है। और वैसे भी देखो, हमको फुल वॉल्यूम पे कोई भी साउंड सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आप 80 या 85 तक आप लास्ट लेके जाइए, इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका होम थिएटर थोड़ा लॉन्ग चले। कि काफ़ी लोगों को जो ये लोअर बेस है इतना ज़्यादा बूस्टेड अच्छा ना लगे, तो ऑफकोर्स उनके पास ऑप्शन है, वो रिमोट से बेस को कम कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्राइस रेंज के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। रिसेंटली इसी का एक मॉडल और लॉन्च हुआ है 1000 प्रो, जिसका जो लुक्स है, डिजाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग उसको लेने का प्लान कर रहे हैं और आप लोग लोअर बेस के फ़ैन हैं, तो आप बिल्कुल उसको मत लीजिएगा। उसके अंदर लोअर बेस इतना नहीं है जितना इसके अंदर है। अगर आप हिप हॉप म्यूजिक कम सुनते हैं, पॉडकास्ट ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, वोकल्स वाली चीज़ों का काम आपको रहता है, तो ऑफकोर्स आप इसको भी ले सकते हैं। दोनों के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जो सा पसंद आए आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।